आज हम आपके सामने सीरीज नंबर 9 यानी हमारी हिंदी पेडोलॉजी चल रही है और मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको सीरीज बाय सीरीज दे रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपको कहीं भी जाने की नोट्स पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। बस आप वीडियो को देख के अच्छा खासा स्कोर कर सकोगे। मैं उस वे में स्ट्रेटजी को प्रोवाइड कर रहा हूं आपके सामने। ओके बेटा, चलते फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री यानी एक टीचर यानी एक टीचिंग को है आप इंप्रेसिव कैसे बनाओगे। शिक्षक सहायक सामग्री यानी एक शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है, उसके लिए शिक्षक सहायक सामग्रियां क्या क्या होनी चाहिए जिसके माध्यम से वो अपनी टीचिंग को यानी अपने शिक्षण को और बेहतरीन बना सके। तो इस सेशन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। एकदम लाजवाब सेशन होने वाला है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस आप कमेंट करिएगा, मैं उसी दिन आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। चलते फिर, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज हम एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं कि शिक्षक सहायक सामग्री क्या होती है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होते हैं जिनके माध्यम से आप अपनी टीचिंग को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं कि बच्चे को खुद ऐसे समझ में आ जाए कि आप किस तरीके से बताएंगे, यानी इसका महत्व तो क्या है हमारे सीटेट में इसका बहुत ही, क्योंकि 3-4 नंबर में टॉपिक तो आज आपका क्लियर हो ही जाएगा अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। चलते फिर देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है और किस तरीके से सारी बातों को हम समझेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर तो कर ही देंगे, ये कोई कहने की तो बात है नहीं। फिलहाल के लिए अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलते फिर देखते हैं हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है उसके बारे में आज हम बेहतरीन ढंग से इस सेशन को डिस्कस करेंगे। इसकी सारी आपको बातें बताने वाला हूं कि सहायक सामग्री का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके माध्यम से हम क्या क्या अपनी टीचिंग जो प्रोसेस है उसको किस तरीके से बढ़िया कर सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होते हैं, कहां पर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको भी हम बहुत ही बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। चलते पे स्टार्ट करेंगे सेशन जबरदस्त तरीके से। हो सके तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो तो आप जब रिवीजन करोगे ना तो आपको बढ़िया समझ में आएगा, है ना। वही चीजें हैं कि आपको पैटर्न पता चल गया होगा, क्योंकि अगर आप पहली बार आए तो उस सेशन को पहले जाके देखिएगा जहां पे हमने सीटेट के बारे में पूरा पैटर्न बताया हुआ है आपको कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स में आता है, क्या पैटर्न यानी स्ट्रैटेजी को, क्योंकि आपको सही राह मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलते हैं पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता। यानी शिक्षण यानी भाषा शिक्षण जो है यानी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पेडोलॉजी यानी हिंदी भाषा को डिस्कस कर रहे हैं। पेडोलॉजी में आपको ये बताने वाला हूं कि भाषा जो है यानी उस शिक्षण का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए इन्होंने पॉइंट क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके लिए। देखो बेटा, यहां पे बोला कि इसका इंपॉर्टेंट ज्ञानात्मक कारण में बोला। ज्ञानात्मक कारण क्या है कि आपका नॉलेज, यानी जब आप भाषा पढ़ते हैं, लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो आपके ज्ञान की वृद्धि होती है, यानी आप नॉलेज को इंक्रीज करते हो धीरे धीरे करके ज्ञान के। यानी ये इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस यही है कि आप अपना नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाते हो, यानी जब आप ज्ञान को अर्जित करते हो, यानी जब चीजें आप एनवायरमेंट से सीखते हो तो उसको अर्जन बोलते हैं। यानी जब बिना एफर्ट लगाए अपने आसपास की चीजों से आप सीखने की कोशिश करते हो तो वो भाषा अर्जन होता है। यही कारण हो सकता है कि इसका ज्ञानात्मक कारण यानी ज्ञान आपका बढ़ेगा जब आप नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करोगे, जब आप भाषा सीख रहे होंगे या भाषा आप पढ़ा रहे होंगे। अगली बार में बोला कि कौशलात्मक यानी आपकी स्किल्स डेवलप हो रही होंगी। यहाँ पे क्या बोला कि कौशल यानी आपके कौशल बढ़ रहे होंगे, कौशल की वृद्धि हो रही। कौशल का मतलब बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है, सुबोपाली यानी सुबोपाली ये भाषा कौशल होते हैं। सु से सुनना, बा से पढ़ना, बा से बोलना, पा से पढ़ना और लिखना, यानी ये भाषा कौशल है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके यानी इनके माध्यम से भाई भाषा शिक्षण जब आप कर रहे होंगे तो इनका भी विकास होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि आपके कौशलों का विकास होगा। जब आप किसी स्कूल में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहां पे आप सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। यानी आप किस तरीके से सामने वाले पे बात करते हो वो भी आपके बोलने चालने की वृद्धि होगी, यानी किस तरीके से आपको किस वे में सामने वाले से हमें बात करनी चाहिए। तो ये चीजें भी हमारी डेवलप होंगी जब हम भाषा शिक्षण कर रहे होंगे। आगे रसात्मकता। रसात्मकता का मतलब क्या है कि जैसे आप हिंदी पढ़ते हो, गद्य पढ़ते हो, पद्य पढ़ते हो तो वाक्य यानी रसात्मक यानी अट्रैक्टिव वर्ड बनेंगे जब आप सीखते हो भाषा को, है ना। जब भाषा को सीखते हो तो वहां पे रसात्मक का मतलब होता है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी जब आप काव्य को पढ़ते हो यानी किसी कविता को पढ़ते हो तो वहां पे रस यानी क्या है, चीजें कि उनके माध्यम मतलब कि आप चीजों को अट्रैक्टिव कैसे बनाओगे वो बात कह रहे हैं। आगे है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का मतलब है क्रिएटिविटी, यानी आप चीजों को करते वक्त आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी बढ़ रही होती है। ठीक है, जब आप भाषा शिक्षण कर रहे होते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, यानी आप डिफरेंट वे में सोच पाते हो, है ना, कि इस वे के लिए, इस चीज के लिए ये सोल्यूशन सही होगा, उसके लिए वो सोल्यूशन सही होगा। यानी आपको पता है कि आप डिफरेंट वे में सोच सकोगे। सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी आएगी आपके अंदर।
ये इसका महत्व है भाषा शिक्षण की और इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें ये चीजें डेवलप करनी है। क्या? ज्ञान भी डेवलप करना है, स्किल भी डेवलप करनी है, रसात्मक यानी रस भी डेवलप करने हैं कि किस तरीके से हमको बात करनी चाहिए, क्रिएटिविटी तो डेवलप करनी है। आजकल के जमाने में जानते हो लोग चतुर इतने हैं कि आपको बातों में भरमा देंगे ना, तो आपका माइंड कितना डेवलप हुआ है, कितना क्रिएटिव है ना, चीजें कितनी आप प्रेजेंट कर रहे हो, आपका प्रेजेंट व्यू कितना काम कर रहा है कि सामने से आप अपनी बातों को रख पा रहे हो। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनको। ठीक है, तो ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे हमारा आगे का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर समझते हैं। देखते हैं इन्होंने क्या बोला। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, समझते हैं कि ऑडिटरी क्या होता है, विजुअल क्या होता है और काइनेस्थेटिक क्या होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। यानी अभी हम भाषा शिक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? भाषा शिक्षण के बारे में, यानी आपकी टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऑडिटरी की बात करी गई, इसका मतलब यह है कि कितने लोग हैं जो ऑर्डर यानी सुन के, यानी कह रहे हैं कि ऑडियो को सुन के जो कितने लर्नर्स हैं जो ऑडियो को सुन के जो है मतलब कि नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे मैंने परसेंटेज आपको बताया हुआ है कि लर्नर कितने, लगभग 30% लर्नर्स ऐसे हैं जो सुन के, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जिनको सुन के चीजें समझ में आती है, जैसे ऑडियो हो गया, उनके माध्यम, अभी मैं इनको एक पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा एक एक करके। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी इतना समझिए कि ऑडियो के मतलब कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो ऑडियो के माध्यम से, जैसे टेप रिकॉर्डर्स के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से वो सुनकर के नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं वो विजुअल यानी देख के, अपने देख के उनको चीजें समझ में आती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप देख देख के पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे लोग जो है वो 65% यानी सबसे ज्यादा लोग जो है जो विजुअल लर्नर है जिनको वीडियो देख के समझ में आता है। जैसे इन्होंने बोला कि बहुत यानी 65% लर्नर्स ऐसे हैं 100 में जो देख के चीजें उनको पसंद आती है, देख के चीजें वो समझ में आती है उनको। ठीक है, काइनेस्थेटिक का मतलब है कि जिनको आपको करके बताना पड़ेगा, यानी कुछ इन्होंने बोल दिया कि जस्ट कितने परसेंट है, 15 या 20% ऐसे कुछ लोग हैं जिनको क्या करना पड़ेगा, आपको देख के बताना पड़ेगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, उनको करके बताना पड़ेगा चीजें, यानी एक्टिविटी करके बताना पड़ेगा, तब जाके वो समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं, जैसे इन्होंने सिंपल बोल दिया कि कुछ परसेंट जो है एडिटरी है, कुछ विजुअल है, कुछ काइनेस्थेटिक है। यानी काइनेस्थेटिक का मतलब क्या है कि उनको आपको एक्टिविटी करके बताना पड़ेगा, तब जाके वो समझ पाएंगे, है ना। तो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, बट सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो क्या है, यानी 70% के करीब जो है हमारे विजुअल लर्नर्स हैं, जिनको देख के समझ में आता है। जैसे मान लीजिएगा आप कह रहे हैं कि मुझे किताबों से नहीं, मुझे एक वीडियो दिखा दो, मैं कॉन्सेप्ट को जल्दी समझ जाऊंगा, है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ लर्नर्स, बहुत सारे लर्नर ऐसे हैं जिनको देख के समझ में आता है। कुछ लर्नर्स, हमारे 30% लर्नर्स ऐसे हैं जिनको क्या है कि ऑडियो को सुना दो तब भी वो समझ जाएंगे, उनको आवाज सुना दो तब भी वो चीजों को जल्दी समझ जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही। फिलहाल के लिए अब हम आगे चलेंगे, देखते हैं हमारी आगे की स्लाइड क्या कह रही है। ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आपको टीचिंग यानी शिक्षण, भाषा शिक्षण को दोबारा देखना नहीं पड़ेगा और इसी से सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। देखिएगा इसी से रिलेटेड जो 100 टाइम रिपीट क्वेश्चंस हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात यहाँ पे कर रहे हैं। कि देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में, कि भाषा के किसी भी पाठ को समझाने के लिए हम जिस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं वह भाषाई शिक्षण सामग्री कहलाती है। यानी जब हम लैंग्वेज पढ़ा रहे होते हैं, इन्होंने बोला ना कि किसी भी पाठ को समझाने के लिए, यानी जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो आपको कि जिस माध्यम से समझाते हैं, यानी जिस तरीके, जैसे मान लीजिएगा इन्होंने बोला कि एक पाठ को समझा रहे हैं, यानी क्या, एक टॉपिक को समझाने के लिए हम जिस प्रकार की सामग्री का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिएगा आज हम आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल सिखा रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको ये पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, यानी एक पीपीटी मैंने बनाई हुई है जिसके माध्यम से हम आपको बता पा रहे हैं। एक मेरे पास मार्कर है, ये सब क्या है, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है जिनके माध्यम से मैं आपको चीजें बता पा रहा हूं, है ना। तो वही बात कही जा रही है, तैयारी आपकी जबरदस्त चल रही होगी। ये बेटा एकदम वही चीजें हैं, सॉरी बेटा कह दूं तो वही कह, हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बोल दूं, दोस्तों बोल दूं, कि ये वो चीजें हैं जो आप मजे मजे में सीख लोगे, है ना। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, हंसी हंसी मजाक में सीख लो यार, है ना। कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक ऐसा एग्जाम जहां पे कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, सिंपल आपको 82 मार्क्स लाने हैं। अगर आप ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं। ये तो आपके मजाक मजाक में आ जाएंगे। तो वही बात कह रहे हैं कि आपको जिस टॉपिक को समझाने के लिए, पाठ को पढ़ाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, सामग्री यानी जिन चीजों को बताने के लिए आवश्यकता पड़ती है, उन तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है लर्नर्स तक, तो वो हमारी सामग्री होती है। ये तो समझ रहे होंगे, एज अ टीचिंग की तैयारी कर रहे हो यार, है ना। चलते फिर देखते हैं आगे इन्होंने क्या बोला है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री से कुछ पॉइंट बोले गए, इनको हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार सीटेट में रिपीट हो रहा है। देखिएगा
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या बोला गया है। ये शिक्षण सहायक सामग्री से रिलेटेड पॉइंट है, इनको पढ़ते हैं। लिखो क्या बोला इन्होंने कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का सीख यानी अधिगम होना है। यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है, यानी बच्चे को आप एजुकेशन दे रहे हो, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चा अधिगम कर रहा है। अधिगम का मतलब क्या होता है कि जब आप चीजें प्रयास करते हो, यानी सीखने के लिए जब आप प्रयास करते हो किसी भी चीज को, तो वो अधिगम होता है। अर्जन के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूं कि अर्जन वो होता है जहां पे आप प्रयास नहीं करते, वहां पे आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी किसी भी संसाधन की कोई नीड नहीं होती है जब आप अर्जन करते हो। लेकिन अधिगम में क्या है कि आप चीजों को सीखने के लिए प्रयास करते हो, यानी यहां पे आपको रूल रेगुलेशन नियम पढ़ने पड़ेंगे जब आप अधिगम कर रहे होते हैं। लेकिन अर्जन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अर्जन आपके एनवायरमेंट में, यानी आपके आसपास के लोग कैसे होते हैं, वो जैसे बिहेवियर करते हैं, जैसे बोलते हैं, तब आपका खुद ब खुद अर्जन होता है। यानी अर्जन की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। अर्जन से भी टॉपिक क्वेश्चन आता है, इससे पहले वाला में सीरीज नंबर 8 में मैं बता चुका हूं अर्जन और अधिगम के बारे में। तो यहां पे इन्होंने बोला कि बच्चों का शिक्षण यानी शिक्षा का उद्देश्य, यानी बच्चों को जब आप बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो उसका मात्र उद्देश्य होता है अधिगम करना, यानी सिखाना। चलिए, मे भी बिल्कुल सही बात है ये बात। आगे पॉइंट पढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला कि अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक विविध एवं विभिन्न शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण पद्धतियों एवं विधियों द्वारा अधिगम कराता है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि एक टीचर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लेसन प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो बच्चों को सिद्धांत यानी क्या प्रिंसिपल्स बताने की कोशिश करता है। हाइपोथेसिस शिक्षण पद्धतियां यानी टीचिंग रूल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेसन प्लान्स के अकॉर्डिंग वो बच्चों को अधिगम कराने की कोशिश करता है। देखिए, आपको मैं बता चुका हूं समावेशी शिक्षा के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, कि जहां पे डिफरेंट टाइप का बच्चा एक साथ बैठा होता है और टीचर जो होता है उनको डिफरेंट वे से सिखाने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिएगा कुछ बच्चे क्लास में ऐसे बैठे हैं जिनकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी है, जो एक बार कह दोगे समझ जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ वीक होंगे, जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होगा। लेकिन टीचर को क्या करना पड़ता है, वो उनके लिए डिफरेंट वे की एक्टिविटी करके बताता है ना। एज अ टीचर आपको सारे लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है, ठीक है। मैं भी एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर दैट आई एम अ लर्नर, बिकॉज टीचिंग इज अ प्रोफेशन दैट वो वी लर्न लाइफ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। I have taken my thoughts to the children. For me, every student is equal and special on their way. मतलब मेरे लिए भी सारे बच्चे सेम एक जैसे होते हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिगम की प्रक्रिया मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, जहां पे आप प्रयास करते हो, जहां पे आप नियम को सीखते हो, ठीक है, यानी नियम सीखते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। तो वहां पे क्या है, टीचर जो होता है आपको डिफरेंट वे से सिखाने की कोशिश करता है, यानी विविध माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करता है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे इन्होंने क्या बोला है। आगे में बोला कि इस कार्य हेतु शिक्षण सहायक सामग्री अत्यंत उपयोगी होती है। जैसे क्लासरूम जो होता है वो प्रिंट रिच होना चाहिए, मतलब क्लासरूम में डिफरेंट वे से चार्ट लगे होने चाहिए, ताकि बच्चे की नजर हमेशा जो आपके क्लासरूम है उसमें पड़े, तो बच्चा जल्दी सीख पाएगा, है ना। मैंने अभी बोला कि जैसा उसका वातावरण होता है वो वहां से इंटरेक्ट करने की जल्दी कोशिश करता है। तो वही बात है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर मेरे पास ये बोर्ड ना होता, ये फोन ना होता, ये कैमरा ना होता, तो मैं आप तक ये चीजें नहीं पहुंचा पाता ना। तो वही बात है, ये सारी की सारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जिनके माध्यम से मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं और आप मेरे से पहुंच पा रहे हैं, है ना। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। देखिए, अतः भाषा शिक्षण भाषा के किसी भी पाठ को समझाने के लिए जिस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं वह शिक्षण सामग्री कहलाती है। वही बात है, सिखाने के लिए जिन चीजों का प्रयोग करते हैं वही शिक्षण सामग्री है। बढ़िया बात है, तो समझ में आ रही होगी आपको। आगे इन्होंने क्या बोला कि इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण का साधन है, यानी साधन का मतलब कि पहुंचाने का माध्यम है, जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, जिससे शिक्षार्थियों को किसी विषय का अधिगम कराना बहुत आसान हो जाता है। यानी जब चीजें आपके पास होंगी सिखाने के लिए, तो आप बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हो। यानी जब आपके पास बताने के लिए चीजें होंगी, सिखाने के लिए चीजें होंगी, एक्टिविटी कराने के लिए मटेरियल होगा, तो बच्चे को आप जल्दी सिखा पाओगे ना। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे में जब आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा तो आप अधिगम जल्दी करा लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आपके पास चीजें हैं ही नहीं, तो आप बच्चे को सिखाओगे कैसे। भाई, क्लासरूम में बोर्ड होना जरूरी है, बच्चों के लिए उस तरीके का एनवायरनमेंट होना जरूरी है। तो ये सारे के सारे जो थे शिक्षण सहायक सामग्री के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको हमने डिस्कस किया। आई होप समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर तो कर ही देंगे यार, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, आप भी जानते होंगे। पढ़ते रहिएगा, मजेदार तैयारी करते रहिएगा, स्कोर अच्छा खासा लाना इस बार गजब तरीके से, अगर मेरे से कनेक्ट होते हो, ठीक है। पढ़ते हैं, देखते हैं
क्या यहाँ पे बोला गया, शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इंपॉर्टेंस क्या है। यानी इंपॉर्टेंस यार क्या है, इतना समझ रहे होंगे ना। इंपॉर्टेंस ये है कि इसके माध्यम से आप अपनी टीचिंग को अच्छा बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। जैसे मान लीजिएगा ये मैंने आपके सामने जैसे ये पीपीटी बनाई हुई है, अगर मैं इसको कलर नहीं करता तब भी तो काम चल जाता। मैंने इसको कलर वगैरह इसलिए किया ताकि ये अट्रैक्टिव लगे, आप बोरियत ना महसूस करो। पिक्चर्स एकदम बढ़िया होनी चाहिए, पीपीटी एकदम सुंदर सी होनी चाहिए, ताकि हम देखो ये सब चीजें मैं क्यों किया मैंने, क्यों ताकि मैं आप तक पहुंचा सकूं और आप बोर ना हो, यानी अट्रैक्टिव बना सकूं टीचिंग को, है ना, जितना मेरे से हो सकेगा। तो वही बात है, यही इंपॉर्टेंस है भाई शिक्षण टीचिंग का। यही इंपॉर्टेंट है कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है और किसके माध्यम से, यानी किस माध्यम के, कौन सी विधि है जिसके माध्यम से वो चीजें आप तक पहुंचा पा रहा है। तो यही इंपॉर्टेंस है। देखते हैं इन्होंने क्या बोला कि ये शिक्षण को प्रभावशाली व ज्ञान को स्थिर बनाते हैं। यानी यहां पे क्या बोला गया है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं उनका इंपॉर्टेंस ये होता है जिसके माध्यम से आप टीचिंग को ये क्या मतलब अच्छा बना सकते हो, प्रभावशाली बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो, जिसके माध्यम से बच्चे को अच्छा लगे पढ़ने में। आगे इन्होंने बोला स्थिर का मतलब क्या है, ज्ञान का स्थिर का मतलब है कि जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं वो आपके दिमाग में एग्जाम तक बैठी रहे, है ना। मतलब मैंने कहा कि अर्जन की प्रक्रिया एनवायरमेंट से होती है, जैसा एनवायरमेंट होता है अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, जहां पे आप प्रयास करते हो। तो ये चीजें मैंने आपको जब बताई है तो आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि शिक्षण जो होता है इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ऐसा बताओ कि बच्चे के दिमाग में स्थिर हो जाए, यानी बच्चे के दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाए चीजें। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। आगे देखो, इनके उपयोग से कक्षा की नीरसता खत्म हो जाती है। यानी जब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करते हो, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी कराते हो, तो वहां पे क्लासरूम जो होता है क्या होता है, एक्टिव होता है, बच्चे एक्टिव होते हैं। और जहां तक की बात करी जाए, चाहे हिंदी पेडोलॉजी की बात करी जाए और चाहे तो सीडीपी की बात करी जाए, ये सारे के सारे पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। और वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन के साथ में जाना है जहां पे बच्चा आपको एक्टिव दिखे, ठीक है। 90% चांस है या 100% चांस है जहां पे बच्चा एक्टिव हो, आप उस ऑप्शन के साथ में जाएंगे, कभी भी ऑप्शन आपका गड़बड़ हो ही नहीं सकता, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। चलते तो यहाँ पे आप बोला कि सिंपल वही बोल रहे हैं कि ऐसा करने से क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है वो अच्छा यानी एक्टिव बच्चा रहता है। जब आप एक्टिव होंगे तो बच्चा खुद ब खुद एक्टिव होगा, टीचर के अंदर ही जान नहीं होगा तो बच्चे के अंदर कहां से जान आएगा, है ना। तो वही बात, इससे क्वेश्चन आएगा। अभी 100% क्वेश्चन पूछेगा कि शिक्षण का क्या महत्व है, टीचिंग प्रक्रिया जो स्थिर है या अस्थिर है, तो इन सारी बातों को आपको याद रखने की टैग वर्ड्स हैं। आगे देखो क्या बोला, इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। यानी जैसे मैंने बोला कि जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का आप जब आप यूज करोगे तो छोटी छोटी चीजों को भी आप बढ़िया तरीके से बता पाओगे, है ना। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे मैंने अगर एक पिक्चर लगा दी होती किसी भी चीज की, जैसे मैंने अभी बताया था कुछ लर्नर्स जो होते हैं वो विजुअल होते हैं, कुछ ऑडियो सुन के अपना काम चलाते हैं, कुछ जो होते हैं कैनेस्थेटिक जिनको करके बताना पड़ता है। तो ऐसे में जब मैं आपको बताऊं तो मैं यहाँ पे अगर पिक्चर लगा दूं तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, है ना। जैसे आप मूवी का हर सीन देखते हो तो आपके दिमाग में हर सीन बैठ जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे पिक्चराइल पिक्चर से दिखाया जा रहा है, ताकि जो है आपका माइंड इधर उधर कंज्यूम ना करे, आपका फोकस बिल्कुल वहीं पे हो, है ना। तो वही चीजें होती। तो यहाँ पे वही बात करें कि कठिन से कठिन चीजों को भी आप सीख सकते हो टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर आपके पास है। छोटे से छोटी चीजों को, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को अगर आप सीख सकते हो जब आपके पास सामग्री होती है पढ़ाने की, बताने की, है ना। तो बच्चा जल्दी होता, जल्दी जल्दी वहां पे चीजों को सीखने की कोशिश करता है। तो यही हमारा सहायक सामग्री का महत्व है कि अपनी टीचिंग को आप और बेहतर बना सकते हो। मतलब जितना मेरे से हो पा रहा है या जितना टीचर से हो पाता है वो बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है। यही टीचिंग का इंपॉर्टेंस है। 4 से 5 नंबर में सीटेट में आएगा। 100% ये सेशन आपको अच्छा लगेगा। आगे चलते देखते हैं इन्होंने आगे क्या बोला, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, देखिएगा। आगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इन्होंने और बोले हुए हैं। टीचिंग यही इंपॉर्टेंस है, मतलब शिक्षण का महत्व तो क्या है वही इंपॉर्टेंट, इनको और पढ़िएगा ताकि और आपको समझ में आएगा। कह रहे हैं कि इनके उपयोग से शिक्षार्थियों को अनुभव प्राप्त होता है जो ज्ञान को स्थायी बनाने में मदद करता है। यानी बच्चे जो होते हैं उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस तरीके से हमको सीखना है और उनके दिमाग में जो चीजें होती हैं वो बैठती चली जाती हैं। यानी ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता चला जाता है धीरे धीरे, जब आप चीजों को बढ़िया तरीके से उनको सिखाने की कोशिश करते हो, है ना। ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऐसे में जो आपकी लर्निंग जो होगी वो स्थायी, स्टेबल होगी, चीजें आपके दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाएंगी, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला कि इससे शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय होते हैं। यानी जब आप डिफरेंट वे से एक्टिविटी कराते हैं क्लासरूम में तो क्लासरूम कैसा होगा, एक्टिव होगा, और बच्चा जब एक्टिव होगा तो खुद ब खुद चीजें उसको समझ में आएंगी। यानी जब आप प्रिंट एनवायरनमेंट का यूज करते हो, डिफरेंट वे से सामग्री का यूज करते हो, तो वहां पे क्लासरूम तो एक्टिव होता ही, साथ में लर्नर भी एक्टिव होता है। अगर लर्नर एक्टिव हो तो क्लासरूम एक्टिव होगा, सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगी। ओके,
ओके, आगे चलते हैं कि इससे शिक्षार्थियों को ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, यानी जो बच्चे के अंदर ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके अंदर दिमाग जो होता है उसका डेवलप बढ़िया तरीके से होता है। ऐसा नहीं बच्चा बोरियत लेके बैठा हुआ है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा, नींद आ रही क्लासरूम में है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यही सारी चीजें इंपॉर्टेंस है काहे की टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। देखते हैं आगे इन्होंने क्या बोला। अब आगे स्लाइड पे चलेंगे, देखते हैं क्या इन्होंने बोला है। टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ो, हर चीज को डिटेल में पढ़ डालो, उसके बाद में आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन खुद ब खुद आपसे सॉल्व हो जाएगा जब आप चीजों को पढ़ लेते हो, है ना। जब आप पता चले आपने क्वेश्चन रट लिए, आंसर रट लिए, तो उनसे वहां पर दिमाग आपका नहीं चलेगा पेपर में। जब आप इन चीजों को पढ़ के जाओगे तो वहां पे आपका दिमाग जो होगा बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा, एकदम स्पीड में चलेगा जब आप इन चीजों को पढ़ लोगे। देखो क्या बोला इन्होंने कि शिक्षक सहायक सामग्री के प्रकार क्या है, यहाँ पे टाइप्स की बात कर दी गई है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के टाइप यानी प्रकार की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, उसकी ये बात करेंगे। पहला प्रकार हमारा क्या है, दृश्य सामग्री। यहाँ पे लर्नर जो होता है देख के चीजों को समझता है, जैसे वीडियो को देख के समझता है ना, तो वही बात इनको मैं डिटेल में एक एक करके आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। तो पहले आप समझ लीजिएगा कि हमारी जो शिक्षण सहायक सामग्री होते हैं उसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला इन्होंने प्रकार बोला है कि वो दृश्य सामग्री हो सकता है, जहां पे जो लर्नर होता है वो देख के चीजों को समझता है, यानी चाहे उसको आप वीडियो दिखाओ चाहे एक्टिविटी करके बताओ, दिखाना है आपको, ठीक है। श्रव्य सामग्री सेकंड में बोला इन्होंने, श्रव्य सामग्री में जहां पे आप सुनकर के चीजों को सीखते हो, यानी बच्चे को जैसे टेप रिकॉर्डर करके आप सुना रहे हो, सुनना मतलब कि वही है, रिकॉर्डर्स का प्रयोग, टेप रिकॉर्डर का प्रयोग कर रहे हो, पॉडकास्ट का प्रयोग कर, जहां पे बच्चे को सुनकर समझ में आ रहा है, यानी श्रव्य सामग्री है, सुनाकर समझ में आ रहा है। टीचर जो है जो क्लासरूम में बच्चे को जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके दिमाग सुनने में जिनको प्रॉब्लम होती है, तो उनके कान में भी मशीन वगैरह लगाई जाती है जिनके माध्यम से वो सुन सके चीजों को। दृश्य श्रव्य सामग्री जहां पे आप सुन भी सको और वहां पे देख भी सको, जैसे वीडियो हो सकता है जहां पे जैसे मैं आपको बोल रहा हूं और आप देख भी रहे हो, है ना, तो ये कैसी सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है। आगे क्रिया सहायक सामग्री, जहां पे आप एक्टिविटी भी कराते हो, है ना, तो इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, एक एक करके डिफरेंट वे में सीख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। चलिएगा आगे पढ़ते हैं, देखते हैं इन्होंने आगे क्या बोला है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बढ़िया सा टॉपिक है, पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। पढ़िएगा। श्रव्य सामग्री के दृश्य सामग्री के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी दृश्य सामग्री क्या होती है। इतना तो आप पढ़ लिखे हो ही यार कि आपको दृश्य का मतलब समझ में आ रहा होगा ना, छोटी छोटी चीजें हैं यार, ये तो आपको देख के समझ में आ रही होंगी। पढ़िएगा। दृश्य सामग्री का मतलब क्या है, श्यामपट्ट, यानी श्यामपट्ट का मतलब ब्लैक बोर्ड्स, यानी क्या है, श्यामपट्ट जब आप देखते हो, यानी क्लासरूम है, क्लासरूम में श्यामपट्ट लगा होगा, अब तो श्यामपट्ट ज्यादातर रहा नहीं, ज्यादातर व्हाइट बोर्ड का यूज किया जा रहा है। आगे क्या बोला, जहां पे आप चार्ट में देखते हो, यानी दृश्य सामग्री कहां पे, आप मानचित्र हो सकता है, फोटो हो सकती है, फिल्म हो सकती है, स्ट्रिप हो सकती है, प्रोजेक्टर हो सकता है, समाचार पत्र हो सकते हैं, पत्रिकाएं हो सकती हैं। ये ऐसी सामग्रियां हैं जो आपको दिखाती हैं चीजें, यानी आप जहां पे देख के सीखते हो, क्या करते हो, देख के जहां पे आप सीखते हो, तो वो चीजें जो होती हैं दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई क्रिएटिविटी लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें हैं यार, ऐसे आपको समझ में आ रही होंगी, यहाँ पे कुछ आपको करने की नीड नहीं पड़ रही होगी, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हम सेकंड पॉइंट को पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको दृश्य सामग्री समझ में आ गई होगी, जहाँ पे देखते हैं, प्रोजेक्टर्स वगैरह हो गए, फिल्म वगैरह होगी, जहां पे हम देख देख के चीजों को समझते हैं। आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, श्रव्य सामग्री, जहां पे आप सुनकर के, लर्नर जो होता है सुनकर के चीजों को ग्रहण करता है, उनको पढ़िएगा। ग्रम्यात्मक कौशल, यानी सुनते हो चीजें को। देखिए श्रव्य कौशल का मतलब क्या है, जहां पे इन सामग्रियों के द्वारा कानों से सूचना ग्रहण की जाती है, ठीक है। और इनसे पहले मैं सेशन में बहुत ही डिटेल में बता चुका हूं कि ये जो कौशल होते हैं, ग्रम्यात्मक कौशल यानी ग्रहणात्मक कौशल होता है, और एक जो होता है योगात्मक कौशल होता है, जहां पे आप सुन के चीजें ग्रहण करते हैं या देख के करते हैं। ये बता चुका हूं मैं बढ़िया तरीके से। ऑडियो कैसेट प्लेयर, यानी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि जो है श्रव्य सामग्री के अंदर ऑडियो आ सकता है, जहां पे आप सुन के चीजें समझते हैं। रेडियो हो सकता है, जहां पे आप सुनते हैं, अभी तो रेडियो खत्म हो गया है, रेडियो बहुत पहले लोग सुनते थे गाँव में, रेडियो के माध्यम से समाचार वगैरह सुना करते थे, जब ज्यादातर लोगों के पास फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, श्रव्य का मतलब जहां पे आप सुनकर की चीजों को बेहतर करते हैं, ठीक है। अब आप आगे पढ़ेंगे, देखते हैं इन्होंने आगे क्या बोला, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करो। अब थर्ड पॉइंट में दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में सीखेंगे, जहां पे आप सुनते भी हो और देखते भी हो, इस पॉइंट को पढ़ेंगे। क्या बोला यहाँ पे, ऐसे में दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर जहां पे आपको देखने के लिए चीजें भी होती हैं और सुनते भी साथ में, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप सुन भी रहे हो और मुझे देख भी पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में वीडियो प्लेयर, यानी वीडियो देख रहे हो आप, तब भी आप देखते हो सुनते हो, टेलीविजन जब आप देखते हो तब भी आप देखते हो और सुनते हो,
जब आप फिल्म वगैरह देखते हो तब भी आप देखते हो और सुनते हो। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, समझ में तो जरूर आपको आ गया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको लाऊंगा अगले सीरीज नंबर 10 में। अगर आपने ये सीरीज देखी तो वो भी देखेगा, और मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको चीजें ला रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। चलते हैं आगे, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। आगे वाली स्लाइड में इन्होंने हमसे क्या बोला, देखिएगा। ये पॉइंट है क्रिया सहायक सामग्री, यानी क्रिया सहायक सामग्री में क्या इन्होंने बोला है, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल के पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, जिसमें बोला गया है यहाँ पे आप करके बताओगे, यानी एक्टिविटी करके बताओगे। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है, मतलब एक्टिविटी करके आप बताते हो कि ये चीजें ऐसी होती। मैंने बोला ना कि कई बार आप जीवन से रिलेट करके चीजों को जब पढ़ाओगे तो बच्चा जल्दी समझता है, यानी जल्दी वो चीजों को समझ पाता है जब आप रिलेट करके पढ़ाते हो रियल लाइफ से। आगे क्या बोला कि इनके द्वारा नई नई चीजों का अध्ययन किया जाता है, यानी जब आप एक्टिविटी कराते हो तो बच्चे का दिमाग जो होता है पूरा कंसंट्रेट यानी एक ही जगह पे होता है जब आप उसको एक्टिविटी करके बताते हो कोई चीज, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कहें, क्रिया सहायक सामग्री है काइनेस्थेटिक, जब बच्चे को आप करके बताते हो लर्नर को। इससे बालकों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। जब आप चीजों को कर करके बताओगे तो कैसे नहीं समझ में आएगा, है ना। अनुभव तो होगा ही होगा बच्चे को जब आप कर करके बताओगे, है ना। जब आप पहली बात तो है आप बोल के बता दो, जब नहीं समझ पाएगा तो आप करके बताओगे, है ना। बच्चे को एक्टिविटी करके बताओगे। तो आजकल तो क्लासेस में ज्यादातर यही हो गया है पीआरटी में कि बच्चे को करके एक्टिविटी करके पढ़ाते हैं लोग, है ना, ताकि बच्चा जल्दी समझ सके, है ना। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो आई होप सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यही हमारा लास्ट टॉपिक था, इस वीडियो का लास्ट स्लाइड थी ये। और सेशन आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा। फिलहाल के लिए अगर आप पहली बार आए हो तो लाइक शेयर तो कर ही दोगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। शेयर वगैरह तो कर ही देंगे, जो भी आपके दोस्त यार सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको आप सेशन जो है शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिलहाल के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच आप आए मेरे से पढ़ने के लिए और मेरे से जुड़ने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे कनेक्ट होने की पूरी तरीके से